अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। सऊदी अरब में ड्राइविंग के लिए, हाउस ड्राइविंग के लिए आपको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। जो बंदे पाकिस्तान, इंडिया से मेरे वीडियो देख रहे हैं, जो बंदे सऊदी अरब में हैं, अब वो तो आ चुके हैं, तो उनके लिए भी एक मशवरा है। आप अगर वीडियो पूरी देखेंगे तो इंशाल्लाह आपका भी इसमें कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाएगा, आपको भी इसके अंदर कुछ ना कुछ मालूमात मिल जाएगी। सबसे पहले मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। हर बंदा एक जैसा नहीं होता, ठीक है। अब मैं जो बातें कर रहा हूँ, हर बंदा एक जैसा नहीं होता, हर इंसान मुख्तलिफ होता है। किसी का अच्छा हो सकता है, किसी का बुरा हो सकता है, तो ये सब इधर मैनेज है। लेकिन ओवरऑल अगर आप कंक्लूड करेंगे ना, तो सारों में से तो उम्मीद है कि 100 में से 60 या 70% की हालत बिल्कुल मेरे जैसी ही होगी। मैं पिछले 7 महीने से सऊदी अरब में ड्राइविंग कर रहा हूँ, एज ए हाउस ड्राइवर, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने 7 महीने के अंदर इन्हें क्या देखा। 7 महीने के अंदर मैंने 3 जगहें चेंज की, ठीक है। तो क्योंकि अब ऐसा समझ लें कि हमारे यहाँ एक सिस्टम है पाकिस्तान के अंदर, आज़ाद वीज़ा लेकर जाओ और देखो कि क्या होता है वहाँ पर। तो मैं भी उसी चक्कर में फंसा हुआ हूँ, ठीक है। अच्छा, आज़ाद वीज़ा है मेरे पास, कोशिश कर रहा हूँ कफ़ाले की, ठीक है। कहीं पर अच्छी जगह मिली तो इंशाल्लाह कफ़ाला करवा लूँगा किसी कंपनी में, कहीं पर भी। अभी इस वक्त मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है। मैं तबूक, जद्दा और इस वक्त मेरे हाथ के अंदर 3 जगह हैं, ठीक है। मैंने जगहें बदली हुई हैं। तबूक के अंदर मैंने 2 महीने काम किया, ऐसे बस आप सोचें मत। 14-15 बंदे थे, उनके इतनी ज़्यादा ड्यूटी थी कि आप सोच भी नहीं सकते। सुबह 5 बजे उठ के रात के 11 बजे मोबाइल बंद करके सोना पड़ता था। और उसके बाद उसका एक लड़का था जो कुछ अच्छा नहीं था, वो रात के 1 से 2 बजे 3 बजे आके दोबारा उठाता था कि भाई हमारा काम है, चलो हमारे साथ। तो उन्हें तो दिन में सोना होता है, रात में उठना होता है, रात में घूमना फिरना होता है, उन्हें तो काम कोई नहीं होता। हमारे इधर मत मारी जाती है, ठीक है, सीधी सी बात है। अच्छा, इसके बाद मैं आ जाता हूँ जद्दा के अंदर। जद्दा के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 4-5 महीने काम किया, उधर कुछ निज़ाम सही था। लेकिन एक यहाँ पर बोलते हैं, एक गाड़ी का एक रोड टेस्ट होता है जिसे फास बोलते हैं, और एक तामीन होती है, वो दोनों नहीं थी उसकी, ठीक है। एक औरत थी उसके घर का, मैं ड्राइवर था। तो आखिर में इंशाल्लाह मैं आपको सैलरीज़ भी बताऊंगा कि सैलरीज़ कितनी मिलती है यहाँ पर एज अ ड्राइवर आपको। और आप अगर आज़ाद हैं, तो अगर एग्रीमेंट हैं तो फिर तो 1200-1300-1400, मैक्सिमम 15 से 1600 तक है। ज़्यादा तो होती नहीं यहाँ पर, इतनी होती है मैक्सिमम 16 से। अगर कोई 5 साल 6 साल 8 साल हो चुके हैं किसी को, तो फिर उसकी 1600 से 1800 या 1900 तक। 2000 तो मैंने यहाँ तक कोई एग्रीमेंट बंदा देखा ही नहीं है। अगर कोई आप देख रहे हैं कि हाँ आपके पास कोई है ऐसा आदमी, तो फिर आप बेहतर जानते हैं। बाकी मैंने तो नहीं देखा कोई भी एग्रीमेंट बंदा जिसे 6 साल 8 साल हो चुके हों और उसकी सैलरी यहाँ पर 2000 रियाल हो, मैंने नहीं देखा, ठीक है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। हो सकता है हो किसी न किसी भाई के, उसके कफ़ील अच्छे हों, उसका सब कुछ मामला सही हो, तो बिल्कुल चल सकता है। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ जद्दे वाली बात पर। उसकी गाड़ी की वो नहीं थी। उसे क्या था कि यहाँ पर सऊदी अरब में एक ऐसा सिस्टम है, अगर आप ओवरसीज़ हैं, यानी अगर पाकिस्तान या इंडिया वगैरह से आप अगर मेरे देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर बहुत ही जदीद सिस्टम है, बहुत ज़्यादा जदीद। रोड पर कैमरे लगे हुए हैं। अगर आपने रोड टेस्ट नहीं कराया गाड़ी का 1 साल का, यानी कि रोड टेस्ट होता है, वो अपना इधर पुलिस चेक करती है गाड़ी को, यानी ट्रैफिक पुलिस मरूर। तो गाड़ी को वो एक सर्टिफिकेट देते हैं, एक स्टिकर लगा कर देते हैं कि 1 साल के लिए ये जो गाड़ी है ये सही है, रोड पर चल सकते हैं। इसी से इससे किसी, यानी वो ब्रेक चेक करते हैं, हेडलाइट चेक करते हैं, इंजन चेक करते हैं कि गाड़ी में कुछ ख़राबी वगैरह तो नहीं है, तो इशारे वगैरह सब कुछ चेक करते हैं। तो ऐसा सिस्टम होता है। साइड शीशे, यानी कि रंग वगैरह सब कुछ, यानी कि वो इधर चेक करते हैं, और फिर वो 1 साल के लिए गाड़ी को अलाउ करते हैं कि आप रोड पर चल सकते हैं। वो उसकी नहीं थी। अगर वो ना हो स्टिकर, यानी वो पुराना हो चुका हो, तो फिर उसका इधर फ़ाइन पड़ता है ऑटोमेटिक। इधर कैमरे लगे हुए हैं रोड के ऊपर, आपको कैमरा मार देता है और आपका फ़ाइन हो जाता है, अगर आपकी फास्ट ना हो तो। सऊदी अरब में उसे फास्ट बोलते हैं, ठीक है। तो मैं आपको अपनी ज़बान में समझा रहा हूँ कि गाड़ी यानी एक रोड पे चलने के काबिल हो सकती है या नहीं हो सकती, ठीक है। तो वो एक उनकी तरफ से अथेंटिकेशन मिलती है सऊदी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से, वो उसका नहीं था। अब उसका 600 रियाल उसने मेरे सैलरी में से काट लिया। मैंने बोला गाड़ी तुम्हारी है, ठीक है, सब कुछ तुम्हारा है, तो तुम मुझसे ये क्यों काट रहे हो 600 से 700 रियाल? मेरी वैसे भी सैलरी 1800 रियाल है, 600 तुम काटोगी, बचेगा मेरे पास क्या पीछे? उसमें मेरा खाना पीना है, मोबाइल का ख़र्चा है, तकरीबन मेरा 100 से 150 रियाल तक का मोबाइल का ख़र्चा हो जाता है। 300 से 400 रियाल आदमी इधर अगर बहुत ही ज़्यादा कंजूसी करे तो फिर खा जाता है, नहीं तो इससे ज़्यादा भी हो जाता है। अपना खाना पीना इधर महंगा है। ऐसा नहीं है कि भाई अगर आप शहर में रह रहे हो तो
यानी आप 200 में 100 में आप गुजारा करेंगे। मज़रे वाले बेचारे कर लेते हैं, लेकिन मज़रे के अंदर ये है ना उधर कोई नज़दीक कोई करीब यानी दुकान होती है, ना कुछ खाने पीने का होता है, ना कुछ। वो बेचारे पड़े रहते हैं, आटा लिया, कुछ सब्ज़ी वगैरह उधर मज़रे के अंदर लगा ली, नहीं तो वो भी ख़रीदनी पड़ी तो ख़रीद ली कभी कभी। ऐसा सिस्टम होता है यहाँ पर। अगर कोई बंदा शहर के अंदर रह रहा है तो उसका मिनिमम 400 रियाल खर्चा है अगर अकेला है तो। मैं ये नहीं बोल रहा कि अगर आप किसी 2-4 आदमी के साथ रह रहे हैं वहाँ पर थोड़ा ख़र्चा कम आ जाता है। ड्राइवर लोग मैंने देखा हुआ है तकरीबन 90 से 95% जो बंदे होते हैं वो अपना अलग सिस्टम करते हैं, अलग में बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है भाई, मैं सीधी सी बात है। ठीक है, आपको तो सिलेंडर है, खाना है, पीना है, सब कुछ है। अच्छा, फिर इसके बाद मैं आ जाता हूँ कि मैंने 7 महीने के अंदर सीखा क्या। ठीक है, मैंने ये सीखा है जो बंदा सऊदी अरब के अंदर है, ठीक है, वो तो सही है, बिल्कुल सही है। सऊदी अरब में जो है वो लाइसेंस बनवाए ड्राइविंग पर आ जाए, क्योंकि जो भी बंदा सऊदी अरब में आज़ाद है, मैंने देखा हुआ है, मैं ख़ुद भी पहले ऐसे ही था, कभी मज़रे में रोल रहे हैं, कभी कहीं। आपको कभी भी एक जगह पर मुस्तकिल काम इस वक्त नहीं मिल रहा। ठीक है, काम के हालात थोड़े कमज़ोर हैं, डाउन हैं। ठीक है, बात का मुझे नहीं पता, हर किसी का अपना नसीब भी होता है, हर किसी के यहाँ, यानी मैं उन बंदों की बात कर रहा हूँ जिनके पास किसी किस्म का कोई हुनर नहीं है। जिनके पास हुनर है वो लगे हुए हैं। ठीक है, हमारे यहाँ ज़्यादातर बंदे आज़ाद पर वही आते हैं जिन बेचारों के पास किसी किस्म का कोई हुनर नहीं होता, लेबरर होते हैं, उन बेचारों के पास किसी किस्म का कोई काम नहीं रहता। ठीक है, मैक्सिमम 70 से 75% के पास काम नहीं रहता। जिनके पास रहता है उनकी 40 रियाल, 30 रियाल, 50 रियाल, 60 रियाल उनकी सैलरी होती है, उसमें भी आपके मंथली वगैरह सब कुछ चला जाता है, तो फिर आप क्या बचाएंगे। ठीक है, जो यहाँ पर आ चुके हैं बेचारे, उनके लिए तो मेरी ये राय है कि आप लाइसेंस बनवाएं, इधर आ जाएं। इधर कम से कम आपको 2000, 1800, 1900, 1600 कुछ ना कुछ बच जाएगा, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। इससे बेहतर है कि आप कहीं पर पड़े रहें, रोडों पर धक्के खाएं बेचारों ने। मैं ख़ुद भी ये सब करता रहा हूँ, यानी मैं ये नहीं कि किसी की तजलील कर रहा हूँ। ठीक है, मैं एक बात बता रहा हूँ, बेचारे रोडों पर इधर बैठे होते हैं, धूप में, गर्मी में, 11 बजे जाओ बेचारे बैठे होते हैं, 3 बजे जाओ बैठे होते हैं, 10 बजे जाओ बैठे होते हैं, हालांकि रात इशा के बाद भी इधर बैठे रहते हैं। क्यों? खुशी तो किसी को नहीं है बैठने की, नहीं होता ना उनका गुजारा। वो बेचारे इसी सोच में बैठे हुए हैं कि अगर रूम पर जाकर सोना है, बैठना है, उससे बेहतर है कि यहीं बैठ जाते हैं, कभी शायद हमारे लिए 10-5 रियाल का कुछ आ जाए। अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं तो फिर मेरी बात याद रखें, किसी न किसी हुनर के साथ आएँ। लेबर में आ रहे हैं तो मेहरबानी करके आज़ाद मत लेकर आएँ, अब पछताएंगे, बहुत ज़्यादा पछताएंगे। मुझे 6 साल सऊदी अरब में हो चुके हैं, मैंने ख़ुद सब कुछ अपने ऊपर झेला है, इसलिए मैं सब कुछ आपको बता रहा हूँ। कभी भी वो बंदा सऊदी अरब में आज़ाद वीज़े पर आए ना, ये एक ढकोसला है। अगर आप आएंगे तो फिर आप पछताएंगे। ठीक है, मेरी बात आप गौर से सुनते जाएं। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि अगर आप आज़ाद पर आएंगे, आपके पास हुनर होगा किसी चीज़ का नहीं, आप सिर्फ इधर आकर धक्के खाएंगे। ठीक है, धक्के खाने से बेहतर है आप किसी एग्रीमेंट आ जाएं, किसी के पास कंपनी के अंदर आ जाएं, कुछ भी ऐसा करें जहां से आपको कुछ ना कुछ यानी रुलना ना पड़े। इधर आकर आप सताए ना जाएं। मुझे पता है यहाँ पर कितना मुश्किल होता है, कितनी अजियत होती है, सामने रोड पे बैठना परदेश में आकर बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, तो ये मेरी राय है आपके लिए। आप मेहरबानी करके जब आएँ, किसी कंपनी में आएँ, किसी के पास एग्रीमेंट आ जाएं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ज़्यादा मुनासिब रहेगा। नया बंदा यहाँ पर आकर बहुत ज़्यादा परेशान होता है। तो ये कुछ था मामलात इधर का। बाकी आप अगर कोई चीज़ मुझसे मिस हो गई तो वो भी आपने बताना है, आपने नीचे कमेंट करना है कि मुझे यहाँ पर 6 साल हो चुके हैं सऊदी अरब में, मैंने अपने 6 साल कैसे गुजारे। अगर आप चाहते हैं कि मैंने आपको अपना 6 साल का एक्सपीरियंस बताना है सऊदी अरब में, कि कहाँ से शुरू किया, कैसे आया, कितना पैसा लगा, कब आया, अब तक मैंने क्या किया, सब कुछ इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा अगर आप नीचे कमेंट्स करेंगे। नहीं तो फिर कोई मसला नहीं। बाकी आखिर में जो बात रह जाती है वो है सिर्फ एक चीज़, जो सऊदी अरब में है वो नौकरी कैसे ढूंढें। ठीक है, उसके लिए मैंने वीडियो आखिर में लगा देनी है, वो जाकर आपने देख लेने कि आपको सऊदी अरब में काम कैसे ढूंढना है बिना किसी की मिन्नत तरले किए। ठीक है, ये सऊदी अरब वालों के लिए। बाकी जो मैंने आपसे बताया था सैलरी जो मेरे तबूक के अंदर थी वो थी 1700 रियाल, जद्दा के अंदर मेरी थी तकरीबन 2000 रियाल थी। पहले महीने उसने 2000 दिया, दूसरे महीने उसने 1800 कर दिया, चौथे महीने उसने मुझसे 600 रियाल और काट लिया, उसी 1800 में से, यानी 1200 मुझे मिला। तो बस उसे तो छोड़ ही दें। बाकी इधर आया हूँ 2000 पर रियाज के अंदर, देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। मैं भी ढूंढ रहा हूँ कफ़ाला, कहीं कफ़ाला मिल जाएगा तो इंशाल्लाह कफ़ाला करवा लूँगा। खली वली भाग दौड़ का काम तो मुझसे होता ही नहीं है, बस एक बार छुट्टी काटनी है
ठीक है, जैसे कुछ थोड़ा सा पैसा इकट्ठा होगा छुट्टी पर जाऊंगा, छुट्टी के बाद जैसे वापस आऊंगा सबसे पहले यही या तो किसी कंपनी के अंदर या फिर कहीं पर जाकर इंशाल्लाह एग्रीमेंट हो जाना है खली वली। हमसे तो भाई ऐसा कुछ नहीं झेला जाता, आगे बढ़ ही नहीं सकते भाई। 5,000 मंथली दो, अपना खाना पीना रूम रिहाइश रेंट ये वो मोबाइल पैकेज कहाँ से आदमी ये करेगा। छुट्टी पर जाओ तब पैसा, वापस आओ तब टिकट अपनी, जाओ टिकट अपनी, छुट्टी का 400 रियाल वो अलहदा, शॉपिंग अलहदा। यार आदमी का दिमाग घूम जाता है। बस अब मैं इसी वीडियो को यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। अगर आपको इंटरेस्ट है कि मैं अपना 6 साल का एक्सपीरियंस यहाँ से शेयर करूँ, कैसे आया, कहाँ से शुरू किया, कहाँ तक अभी तक पहुँचा हूँ, तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो इसी चीज़ पर लाऊँगा अगर आपके कमेंट्स आए। तो मैं मिलता हूँ इंशाल्लाह किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।